रात के करीब 11:30 बज रहे थे। रौनक ने सोचा बस 5 मिनट रील देख लेता हूँ फिर सो जाऊंगा। फोन हाथ में लिया, एक रील आई अच्छी थी, दूसरी रील आई फनी थी, फिर तीसरी, फिर पांचवी, फिर उसने अचानक में टाइम देखा और एक ही सवाल दिमाग में आया, ये मेरे 1.5 घंटा गए कहाँ आखिरकार। अगर आप भी कभी रौनक की जगह रहे हो तो ये आज की स्टोरी आपके लिए ही है, क्योंकि सच तो ये है कि आप स्क्रॉल नहीं कर रहे होते, आपका दिमाग स्क्रॉल कर रहा होता है। तो आज हम रौनक की स्टोरी के थ्रू समझेंगे कैसे मोशन हमारे माइंड को डीपली इम्पैक्ट कर रहा है, कि हम रील्स को लंबे समय तक बस देखते ही रहते हैं और हमको टाइम का पता ही नहीं चलता। और इस बार सिर्फ थ्योरी नहीं, न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी, साइंटिफिक टर्म के साथ प्रॉपर ब्रेकडाउन होगा। सोचो, लाखों साल पहले के इंसान, वो जंगल में चल रहा है, सब कुछ शांत है, अचानक झाड़ी हिलती है, उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, बॉडी अलर्ट हो जाती है, क्योंकि मोशन का मतलब हो सकता था शिकार या फिर शिकारी। और इसी सर्वाइवल मैकेनिज्म को कहते हैं ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स। हमारे ब्रेन का एक पार्ट सुपीरियर कोलिकुलस मोशन डिटेक्ट करते ही अटेंशन शिफ्ट कर देता है। अब प्रॉब्लम क्या है, जंगल तो खत्म हो गया पर ब्रेन का सिस्टम अपडेट नहीं हुआ। अब झाड़ी तो नहीं हिलती पर रील्स हिलती है और हमारा ब्रेन फिर भी रिएक्ट करता ही रहता है। रौनक जब रील्स देख रहा था उसको लगा वीडियो स्मूथ चल रहा है, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। असल में वीडियो तो होता है सिर्फ 24 से 60 स्टिल इमेज पर सेकेंड। ब्रेन इन सबको कनेक्ट करता है और इस इल्यूजन को कहते हैं 5 फिनोमेना। और ब्रेन का एक स्पेशल एरिया एम्प्टी मतलब मिडल टेम्पोरल एरिया मोशन प्रोसेस करता है। स्टैटिक इमेज में इतना स्टिमुलेशन नहीं होता, मूविंग इमेज ब्रेन को ज्यादा एक्साइट करती है और इसके लिए हम बार बार वीडियोज देखते रहते हैं। ज्यादा मोशन मतलब ज्यादा न्यूरल एक्टिविटी और ज्यादा न्यूरल एक्टिविटी मतलब ज्यादा एंगेजमेंट। अब स्टोरी में एंट्री होती है असली विलन की, यानी कि डोपामिन की। लोग कहते हैं डोपामिन प्लेजर हार्मोन्स है, लेकिन साइंस कहता है यह है रिवॉर्ड प्रिडिक्शन न्यूरोट्रांसमीटर। रौनक जब रील्स स्क्रॉल करता है तो उसको नहीं पता उसकी नेक्स्ट रील कैसी होगी, फनी होगी, शॉकिंग होगी, रोमांटिक होगी या फिर मोटिवेशनल होगी। और ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक्टिवेट करती है ब्रेन का वेंट्रल टेगमेंट एरिया यानी वीटीए, जिससे ब्रेन बोलता है गुड गुड, लगे रहे और देख, कंटिन्यू। और यहीं पे डोपामिन फीडबैक लूप क्रिएट होता है, बिल्कुल एक स्लॉट मशीन की तरह, कभी जैकपॉट तो कभी नथिंग। और इसी सिस्टम को कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम और ये सबसे एडिक्टिव पैटर्न होता है। रौनक एक रील देख रहा था, एक लड़का स्टेज पर स्पीच दे रहा था, लोग क्लैप कर रहे थे। रौनक को लगा जैसे खुद स्टेज पर है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में होता है मिरर न्यूरॉन्स। जब आप किसी को कुछ करते देखते हो तो हमारा ब्रेन इंटरनली उस एक्शन को सिमुलेट कर रहा होता है। इसीलिए किसी को रोते हुए देखकर आप इमोशनल हो जाते हो या फिर किसी को डांस करते देखकर आपके अंदर एनर्जी फील होती है। मतलब मोशन प्लस इमोशन मतलब मैक्सिमम इम्पैक्ट। रौनक सोच रहा होता है ये बस लास्ट रील है, अब मैं नहीं देखूंगा। पर लास्ट तो कभी आता ही नहीं, क्योंकि डिजाइन ही ऐसा है। मतलब इन्फिनाइट स्क्रॉल मैकेनिज्म, कोई स्टॉप पॉइंट नहीं, बस देखते रहो, कंटिन्यू देखते रहो। ब्रेन क्लोजर चाहता है, इनकम्प्लीट चीज ब्रेन को डिस्टर्ब करती है। हर स्वाइप एक इनकम्प्लीट लूप है और ब्रेन क्लोजर के लिए स्क्रॉल करता रहता है और करता रहता है। रौनक नोटिस करने लगा है कि अब उसको बुक्स बोरिंग लगती है, लॉन्ग वीडियोज स्किप करता है, फोकस कम हो गया है। क्यों? क्योंकि ब्रेन एडॉप्ट हो रहा है और इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन अब फास्ट डोपामिन हिट्स का आदी हो रहा है और नॉर्मल लाइफ से लो स्टिमुलेशन लगने लगती है और यह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन डिपेंडेंसी। रात के 2 बजे रौनक ने अपना फोन साइड में रखा और आज उसको एक बात समझ में तो आ गई, प्रॉब्लम्स रील में नहीं है, प्रॉब्लम है अनकॉन्शियस स्क्रॉलिंग। मोशन पावरफुल है, ये एक्टिवेट करता है इवोल्यूशनरी सर्वाइवल सिस्टम, विजुअल कॉर्टेक्स, डोपामिन रिवॉर्ड लूप, मिरर न्यूरॉन सिस्टम, अटेंशन हाईजैक। ये सब तो साइंस है, लेकिन कंट्रोल तो आपके हाथ में है। तो अगली बार जब आप लंबे टाइम तक स्क्रॉल करो तो याद रखना कि आपका ब्रेन साइंटिफिकली हैक हो रहा है। पर सवाल ये कि आप ब्रेन के स्लेव बनोगे या फिर उसके मास्टर, ये तो आपके हाथ में है। लाइक करिए वीडियो अगर आपको काम के लगे तो, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने लाइफ के डॉट बनाते रहो। बाप रे, कब से शूट कर रहा हूँ मैं।